हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चाहे पीटर के हमारे डॉक्टर साहब के जादू मंत्र के खेलने के साथ हुआ हो या फिर सिल्वी के पोलार्ड के पेलने से, मुद्दा ये है कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब मल्टीवर्स ओपन अप हो चुका है और इसी चक्कर में हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में हमारे दिल अजीज टोबी और एंड्रयू भाई को देखा। लेकिन क्योंकि अब ये हो चुका है तो इसी के चलते हमें एक खबर और सुनने में आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें टॉम क्रूज का आयरन मैन, वुल्वरीन, डेयरडेविल, गोस्ट राइडर, विमल गुटका, रजनीगंधा, माणिकचंद क्या कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे सुपर हीरोज या फिर उनके वेरिएंट्स के बारे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिना डॉक्टर साहब को गुटखा खिलाए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो एक्चुअली में लीक्स नहीं बल्कि रूमर्स के ऊपर बेस्ड है और मूवी क्योंकि मैंने भी नहीं देखी तो इस पूरी चीज के सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितने टीचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने के बाद उनके एग्जाम में आने की। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ऑब्वियस नाम के साथ जिसके बारे में आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन लिया होगा अब तक, और वो है टॉम क्रूज का आयरन मैन। मतलब ये रूमर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि इसको हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने अपने आर्टिकल में छापा है। तो आई होप अब सब लोगों ने इसके बारे में सुन लिया होगा। अमीश भाई ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को टोनी स्टार्क कास्ट करने से पहले टॉम क्रूज को कास्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि जॉन फावरियो को एक्चुअली में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का काम काफी पसंद आया और ऐसे करके जो टॉम क्रूज वाला एंगल था वो एक तरफ हट गया। और उसके बाद हमारे आरडीजे सर ने जो पूरे के पूरे एमसीयू पे कहर ढाया है तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सिंस एंड गेम के बाद उनकी कहानी खत्म हो चुकी है और फिर मार्वल वाले मल्टीवर्स को भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हर एक यूनिवर्स में अलग अलग कैरेक्टर का वेरिएंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि क्या पता टॉम क्रूज का आयरन मैन भी तो आ सकता है। अब देखो ये चीज होगी या नहीं होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ये चीज मूवी में एक्चुअली में हो जाती है तो इसे देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा था कि टॉम क्रूज जैसे बेहतरीन एक्टर जिनको हम लोग बचपन से देखते आए हैं उनको एमसीयू में किसी बड़े रोल में देखें, ना कि एक ऐसे रोल में जो शायद एक ही मूवी में आकर वहीं पर खत्म भी हो जाएगा। बट क्योंकि एक वेरिएंट होगा जो दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा और फिर ऐसा हो सकता है कि मार्वल वाले इसके रिस्पॉन्स को देखकर इसी कैरेक्टर की कहानी एक नए आयरन मैन की स्टोरी के साथ कंटिन्यू कर लें। लेकिन लोग हमेशा ही आरडीजे से इस कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे और आई डोंट नो कि आप लोग वो चीज देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। फिर इसके बाद जो दूसरा रूमर्ड कैरेक्टर है वो है गोस्ट राइडर। अब देखो गोस्ट राइडर के बारे में हमें बहुत टाइम से ये चीज सुनने में आ रही थी कि एमसीयू में भी हमें बहुत जल्दी नया गोस्ट राइडर देखने को मिल सकता है। एंड बहुत सारे लोगों ने तो फैन कास्टिंग के तौर पर हमारे कियानू रीव्स मतलब जॉन विक को ही गोस्ट राइडर बना दिया था। ऑल्दो आई वुड नॉट डिनाई कि ये आइडिया कितना एपिक होगा, लेकिन यहां पर मैं जिस गोस्ट राइडर की बात कर रहा हूं वो ये वाले नहीं बल्कि निकोलस केज वाले गोस्ट राइडर हैं जिनकी हम लोगों ने ऑलरेडी 2 मूवीज देख ली हैं बहुत पुराने टाइम पे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के लिए निकोलस केज के गोस्ट राइडर का भी एक छोटा सा कैमियो हो सकता है जो आने वाले टाइम में जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक्चुअल गोस्ट राइडर होगा उसके लिए थोड़ी सी फील्डिंग जमाएगा। और अगर मुझसे पूछा जाए तो गोस्ट राइडर ना मेरे हमेशा से ही पर्सनल फेवरेट सुपर हीरोज में से एक रहा है क्योंकि उस कैरेक्टर को लेकर मैं हमेशा बहुत ज्यादा फैसिनेट होता हूं। और उसकी अगर पुरानी मूवीज को देखें तो फर्स्ट पार्ट हालांकि काफी एपिक था लेकिन सेकंड पार्ट ठीक ठाक ही बना था। तो अगर ये मूवी निकोलस केज के गोस्ट राइडर को लाकर उन्हें एक थोड़ा बहुत क्लोजर दे देती है तो वो देखने में मजा आएगा। फिर इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है वो है हमारे टोबी भैया के स्पाइडरमैन। तो अभी स्पाइडरमैन नो वे होम से ताजे ताजे लौट के आए हैं और अगर मई में दोबारा से इनके दर्शन हो जाएंगे तो उससे मजेदार तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस रूमर के पीछे का बैकग्राउंड और बेसिस ये है कि सैम रायमी जिन्होंने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 1, 2, 3 बनाई थी वही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड सैम जनरल तौर पे एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने पुराने एक्टर्स को दोबारा से किसी मूवी में वापस लाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 में अपीयर होने वाले ब्रूस कैम्बल को भी उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक बार फिर से कास्ट किया है। तो ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोबी भैया भी वापस आ सकते हैं। अगर आ जाएंगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताना, छोड़ो, पूछने की भी जरूरत नहीं है, किसको पसंद नहीं आएगा। फिर इसके बाद जो अगला रूमर्ड कैरेक्टर है वो है डेयरडेविल।
अब देखो डेयर डेविल को हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम में एक बार अपीयर होते हुए देख लिया, और क्योंकि किंग पिन भी अब इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ये बात कंफर्म हो गई है, तो हमारे चार्ली कॉक्स वाला डेयर डेविल तो एमसीयू में हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं जिस डेयर डेविल की बात कर रहा हूँ वो है बेन एफ्लेक वाला डेयर डेविल। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेन एफ्लेक, जिनको आप सभी लोग बैट फ्लेक या फिर बैटमैन के तौर पे जानते हो, वो इससे पहले मतलब कई सालों पहले मार्वल का एक सुपर हीरो प्ले कर चुके हैं और उसका नाम है डेयर डेविल। हालांकि मैं आज भी इस मूवी को काफी इंजॉय करता हूं, लेकिन उस टाइम पर इस मूवी को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने बहुत ही बुरी तरह से लतेड़ा था। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस कैरेक्टर को भी क्लोजर देने के लिए ये लोग बेन एफ्लेक के डेयर डेविल को इस मूवी में कास्ट कर रहे हैं। और क्योंकि पर्सनली मुझे मूवी और ये कैरेक्टर और इसका पूरा यूनिवर्स काफी पसंद आया था, तो इस चीज को मैं दोबारा से स्क्रीन पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। फिर इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है उसको हमारे कैप्टन अमेरिका मतलब क्रिस इवांस प्ले करेंगे, लेकिन ये स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि जॉनी स्टॉर्म होगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले कुछ फैंटास्टिक फोर की मूवीज फॉक्स वालों ने रिलीज करी थी और इसमें जॉनी स्टॉर्म मतलब जो ह्यूमन टॉर्च है उसका किरदार निभाया था हमारे क्रिस इवांस ने। तो क्योंकि इस मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक भी रूमर्ड है, तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि भाई जॉनी स्टॉर्म क्रिस इवांस वाला भी वापस आ सकता है। एंड सिंस हमारे अन्नदाता की क्रिस भैया के साथ काफी अच्छी खासी साठगांठ है, तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है तो कोई भी हैरानी वाली बात नहीं होगी। Which brings me to another सुपर हीरो जिसका नाम है मिस्टर फैंटास्टिक। इसका रोल प्ले कर सकते हैं जॉन क्रासिंस्की, और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूं। जब से मार्वल वालों ने ये चीज अनाउंस करी है कि वो लोग फैंटास्टिक फोर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तब से फैंस लोगों ने खुद से जॉन क्रासिंस्की को मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में कास्ट कर लिया और उनकी बीवी जो है उनको सूजन स्टॉर्म के रोल में। अब एमिली ब्लंट सूजन स्टॉर्म बनती है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जॉन भैया जो है वो इस मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक बनेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एपिक लेवल की चॉइस होगी। अगर आप नहीं समझ रहे हैं ऐसा क्यों, तो आप क्वाइट प्लेस 1, आप क्वाइट प्लेस 2 और ऑफिस जाके देखो। अब ये वाला रीड रिचर्ड्स मेन मार्वल यूनिवर्स का रीड होगा या फिर उसका एक वेरिएंट जो हमें सिर्फ एक ही मूवी में देखने को मिलेगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर ये परमानेंटली इस रोल में आ जाते हैं ना, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में और मार्वल यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमेशा, और जॉन को ये रोल प्ले करते हुए मैं जिंदगी भर देख सकता हूं। और ये जो पूरी खबर है ना, इसको बैक करने के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एस्टैब्लिश किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें मार्वल कॉमिक्स के इल्यूमिनाटीज देखने को मिलने वाले हैं। कॉमिक्स का ज्ञान आ गया, ले लो, एंजॉय करो, एकदम क्रश फ्रेश को इंप्रेस कर लेना। तो मार्वल कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी एक ऐसा सुपर हीरोज का ग्रुप है जो एकदम दिमाग वाले हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्सेवियर, टोनी स्टार्क, ब्लैक बोल्ट, नेमोर और इसके अलावा हमारे किंग तचाला। अब ब्लैक पैंथर का आना जाना इस ग्रुप में लगा रहता है, लेकिन इससे पहले वाले जो 5 लोग हैं वो एकदम फिक्स्ड मेंबर्स हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मार्वल कॉमिक्स में जितने भी बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो यही लोग लेते हैं, एंड इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल, इन 5 ने अपने पास एक इन्फिनिटी स्टोन बहुत लंबे टाइम तक गार्ड करके रखा था और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो अगर इस मूवी में मार्वल के इल्यूमिनाटी अपीयर हो सकते हैं, तो उसके अगले मेंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो होने वाले हैं चार्ल्स एक्सेवियर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इसमें हमारे वो मिस्टर दिमाग से खेल करते हैं ना, वो अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस कैरेक्टर को प्ले कौन करेगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 प्रोफेसर एक्सेवियर देखे हैं, जिसमें से एक है सर पैट्रिक स्टीवर्ट और दूसरे हैं जेम्स मैकवॉय। तो इस बारे में कोई भी कॉन्क्रीट खबर नहीं है, जो इस पूरी चीज का सबसे बेस्ट पार्ट है कि किसी भी चीज के बारे में कोई भी कॉन्क्रीट खबर नहीं है, सब चीजें एकदम रूमर्स पे बेस्ड हैं, तो बस सुन के एंजॉय कर लो और कुछ भी नहीं। तो अगर इसमें सर पैट्रिक स्टीवर्ट अपीयर होते हैं तो भी देखने में मजा आएगा, लेकिन अगर जेम्स मैकवॉय अपीयर होते हैं तो इसी का इस्तेमाल करके मार्वल वाले पुराने एक्समैन को इस वाले यूनिवर्स में ला सकते हैं, जो प्रोबेबली इस मूवी के एंड में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है उसे लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूं और उसका नाम है डेडपूल। तो देखो, जब से डिज्नी ने फॉक्स को एक्वायर किया था तब से ये चीज लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि डेडपूल का क्या होगा, क्योंकि उसकी कहानी तो अभी शुरू हुई थी और इस एक्विजिशन के बाद मार्वल ने ये बात खुद ब खुद कही थी कि वो लोग डेडपूल को एज इट इज रखने वाले हैं, लेकिन डेडपूल 3 आएगी कब इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारा मक विद द माउथ एक अपीयरेंस दे सकता है, हालांकि वो कैमियो ही होगा, लेकिन इतने में ही अपन खुश है। और फाइनली जिस कैरेक्टर को लेकर मैं अतः लेवल पे एक्साइटेड हूं उसका नाम है
वोल्वरीन। और ये कौन सा वोल्वरीन होगा इसके बारे में हमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑन स्क्रीन सिर्फ एक ही इंसान है जिसने वोल्वरीन के कैरेक्टर को प्ले किया है, और वो है हमारे ह्यू जैकमैन। तो ऐसे उड़ती हुई चिड़िया ने खबर दी है कि ह्यू जैकमैन एक बार फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वोल्वरीन का रोल प्ले करेंगे। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई वोल्वरीन में तो उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर कैसे? भाई बीच में कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में पहुंचेंगे, कहीं बीच में जहां पर लोगन अभी भी जिंदा होगा, और प्रोबेबली उसी जगह की कहानी हमें दिखाई जाएगी। और क्या पता इसी बहाने वोल्वरीन वर्सेस डेडपूल का बैकग्राउंड सेट हो जाए, जिसके पीछे रायन रेनॉल्ड्स काफी टाइम से लगे हुए हैं। और देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके इस मूवी में अपीयर होने की रूमर्स हैं, जैसे कि ल्यूक स्काईवॉकर, बेबी योडा, डार्थ वेडर, गॉडजिला, मेगा गॉडजिला, किंग कॉन्ग, चिट्टी, क्रेश, रजनीकांत, शक्तिमान। लेकिन उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि इन सारे के सारे नामों में आप कौन से कैरेक्टर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन एकदम लाल रंग का दिख रहा होगा मेरी लाइट की तरह, उसे टच करो, ग्रे बना दो। और अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है मून नाइट वाली, तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलना। और जाने से पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड की लिंक्स भी हैं, और एक अपना व्लॉगिंग चैनल और शॉर्ट्स वाला चैनल भी है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मुझको कहती थी गुटखा खाना छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तो तुझको छोड़ दूंगी। मैंने बोला मैं तो गुटखा नहीं छोड़ूंगा, जब शाहरुख ऐड करेगा तो पता लगेगा। तेरे आसपास जब लोग थूकेंगे जुबान केसरी मैं बोलूंगा और मजा आएगी। तेरे आसपास जब लोग थूकेंगे जुबान केसरी मैं बोलूंगा और मजा आएगी बे।